Good morning, everyone. Welcome you all. This is Abhishek, and today in this video, we are going to start a new lesson, which is Wall Tell Stories. Walls Tell Stories. Okay, this is 10th lesson. Okay, so first of all, wall has ears. You have already heard this phrase that walls has ears. Just speak slowly. Okay, आपने बहुत बार सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, धीरे धीरे बोलो. ठीक है, तो इसी तरह से इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि कुछ वॉल्स ऐसे हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग के जो हमें क्या बताते हैं, बहुत सारा मैसेज, बहुत सारी स्टोरीज़ बताते हैं. ठीक है, उनके अंदर बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं, जैसे कि उनका बिल्डिंग क्या है, किस स्टाइल में बिल्ड हुए हैं, कौन से मटेरियल यूज़ हुए हैं, पर्पस क्या है उस वॉल का, किस लिए वो वॉल कंस्ट्रक्ट किया गया है. दीज थिंग्स अ वॉल टेल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. First heading is reached Golconda. Okay, Golconda is situated in South India, basically in Telangana, Hyderabad. Okay, it is you can say a fort of ruler of Hyderabad in 1500 century around. उसी समय का ये फोर्ट बनाया गया है. ठीक है, सो उसमें हम बाद में जाएंगे, अभी यहाँ पे शुरुआत करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एट लास्ट वी रीच्ड गोलकोंडा. सबसे लास्ट में, ये कहीं ट्रिप पे घूमते हुए बच्चे जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, तो ये बोलते हैं एट लास्ट हम कहाँ पहुँचे, गोलकोंडा. ओके, वी वर ग्लैड दैट दीदी वाज विथ अस. हमें बहुत खुशी थी कि हमारे साथ दीदी थी. अब ये दीदी कौन थी? दीदी स्टडीज़ हिस्ट्री एंड वी इंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विथ हर. जो दीदी हैं ये हिस्ट्री के बारे में अच्छा जानती हैं, उनको हिस्ट्री आता है, वो हिस्ट्री पढ़ती भी हैं, और उनके साथ घूमना बहुत मज़ेदार था. देखो, कोई भी आप हिस्टोरिकल जगह पे घूमने जाओगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी कि आखिर ये क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, क्या है. तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे से उसको आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो देखने के साथ साथ आप बहुत सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हो. सो इसलिए ये बच्चे क्या हैं, दे आर वेरी ग्लैड विजिटिंग विथ दैट दीदी. ओके, सो लेट्स हियर इज़ फ्यू बॉयज़ एंड गर्ल्स. सैलजा क्या कहती है? माई गुडनेस, दिस फोर्ट इज़ सो ह्यूज. ओ माई गॉड, ये फोर्ट कितना बड़ा है. गोलकोंडा का फोर्ट कहाँ का? गोलकोंडा वाला फोर्ट. ओके, श्रीधर बोलता है एंड सी एट व्हाट अ हाइट इट इज़ बिल्ट. और श्रीधर इसमें और ऐड करता है कि और ये देखो कि ये कितनी ऊंचाई पे बिल्ड किया गया है, मतलब ये बहुत ऊंचाई पे स्थित है. ठीक है. कल्याणी क्या बोलती हैं? जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट. यहाँ देखो, क्या तुमने कभी इतना बड़ा गेट देखा है अपने लाइफ में? सैलजा बोलती है इट मस्ट बी वेरी हैवी. ये बहुत भारी होगा, बहुत ही बड़ा है, ये बहुत भारी होना चाहिए. ठीक है. आई वंडर हाउ मैनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट. इस जो हवेली का ये लोग गेट देखते हैं, वो देखने के बाद से ये मतलब एक तरीके से वंडर हो जाते हैं कि इतना बड़ा गेट, ये कितना भारी है, और इसको खोलने और बंद करने में बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी. ठीक है. अक्सर जो बड़े बड़े हवेलीज़ या फिर किला होता है ना, उसका जो मेन गेट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है. आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा कि जो भी बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, किंग्स, उनकी जो गेट होती थी उसको कई बार तो मोटर वगैरह से खोला जाता था, चेन से. ठीक है, इतना भारी गेट होता था. तो वही बात है. और ये भी बहुत पुरानी फोर्ट है, ये 1500 के अराउंड की फोर्ट है. गॉट इट? ओके. कल्याणी, लुक एट दीज शार्प आयरन spokes. I wonder why they were made. Okay,
यहाँ पे ये शार्प आयरन, ये जो गेट है, ये गेट का जो शार्प आयरन, ये आयरन के जो स्पोक्स हैं, इसे किस लिए बनाया गया है इसके बारे में सोच रहे हैं ये बच्चे, आश्चर्यचकित हो रहे हैं सोचकर। ओके, शैलजा, लुक एट दीज थिक वॉल्स टू, इनके मोटे जो चौड़े वॉल हैं इनको भी देखो। श्रीधर बोलता है आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स। श्रीधर बोलता है कि मैंने इतना मोटा वॉल कभी नहीं देखा था। देखो किला में जो भी वॉल होता है, चूँकि उस समय पहले के जो लोग थे, जो किंग्स थे, वो अपने सेफ्टी के लिए, इसमें तो कोई गरीब लोग, इस टाइप के हवेली में कोई गरीब इंसान तो रहता नहीं होगा। इस टाइप के फोर्ट में कौन रहता है? किंग्स। और किंग्स अपने सेफ्टी के लिए, अपने जान की सेफ्टी के लिए जो भी बिल्डिंग बनवाते थे वो हर तरीके से क्या होता था? मजबूत होता था। तो जो इसके वॉल्स हैं वो काफ़ी मजबूत होते थे, और काफ़ी मजबूत वॉल होने के लिए क्या होना चाहिए? उसको काफ़ी थिक होना चाहिए, मतलब चौड़ा होना चाहिए। आजकल की तो घरों में हम वॉल्स काफ़ी पतला लगाते हैं, लेकिन उस समय मटेरियल्स कुछ अलग थे। उस समय सीमेंट्स वगैरह नहीं था, तो बिल्डिंग को मजबूती देने के लिए मटेरियल हम ब्रिक वगैरह जो था उसको ज़्यादा यूज करते थे ताकि वो मजबूत हो जाए। ठीक है, आज तो वॉल जो पतला भी वॉल है होता है तो उसे सीमेंट से अगर हम वो कर दें, बाउंड कर दें, तो वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये पुरानी टाइम में बनाई गई वॉल है, और सेफ्टी के लिए, राजा को सुरक्षा देने के लिए, ताकि कोई आक्रमण हो तो कोई सेना इसको तोड़ के अंदर ना घुस जाए, इसके लिए ये क्या होता था? ये मोटे मोटे वॉल बनाए जाते थे। ठीक है, ओके, कहाँ थे हम? कल्याणी अब बोलती है एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन राउंड शेप, आई वंडर व्हाई। ओके, कल्याणी देखती है, जैसे इधर देखो आप, कुछ किसी जगहों पे ये जो वॉल है वो क्या होता है? बाहर की तरफ राउंड शेप में निकला हुआ होता है। कहीं बहुत सारे आप हवेली में देखोगे तो वो वॉल जो होता है फ्लैट होता है, उसके बाद से वो थोड़ा राउंड हो जाता है और फिर फ्लैट होता है। ठीक है, तो ये आखिर क्यों होता है और इसको कहते क्या है? तो दीदी इनको बताती हैं। क्या बताती हैं? दीज आर कॉल्ड बास्टन्स। इन्हें हम बास्टन्स या बुर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? बास्टन्स या बुर्ज। ठीक है, उर्दू का वर्ड है बुर्ज। सी दीज आर इवन हायर देन द वॉल्स। देखो ये क्या है? वॉल से भी हायर हैं। द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज़ 87 बास्टन्स, thick walls, a huge gate and so many bastions, so many ways to ensure security. ओके, अब देखो, मान लो एक हमने घर बनाया, एक हवेली बनाई, ये मोटे मोटे वॉल हैं। ठीक है, बहुत इसमें वॉल्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया? 87 बॉस्टन्स हैं ऐसे, और वो दीवार से भी ऊंचे हैं। मतलब जहाँ पे वॉल्स राउंडेड शेप में है और दीवार मान लो अगर इस हाइट की है, तो ये बॉस्टन कितने हाइट का होगा? इससे ऊपर का है, इससे ज़्यादा ऊंचा है। जस्ट क्यों, आपने देखा होगा कहीं पे कि जो हाईएस्ट प्लेस होते हैं वहाँ पे एक सेना का जवान होता है, या तो वो तीर धनुष लेके खड़ा रहता है या फिर गोली बंदूक लेके खड़ा रहता है, ताकि दूर से ही वो लोगों को देख ले और वहाँ से वो अटैक कर सके। ठीक है, तो सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ये मोटे मोटे वॉल, बहुत बड़ा और भारी गेट और कई सारे बास्टन्स बनाए गए थे इस किला में। ठीक है, और हर किला में ऐसे ही होता है। एवरी फोर्ट हैज़ द सेम कंस्ट्रक्शन, कि इसी तरीके से बनाया जाता है, बिकॉज इट इज़ द कंसर्न ऑफ किंग सिक्योरिटी। ये किंग की सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, ये वाला जो है, आप राजस्थान के महलों में जाके देखोगे तो ऐसे ही ये छोटे छोटे ये वॉल है, ये वाला हिस्सा वॉल का है, और इसके जस्ट बाद ये बॉस्टन वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा बॉस्टन वाला है। ठीक है, इसी के ऊपर क्या होते हैं? सैनिक वगैरह रहते हैं, ताकि दूर से ही चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें, कोई आक्रांता तो हम पे अटैक नहीं करने वाला है। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए ऐसे डिज़ाइन को
कंस्ट्रक्ट किया जाता था। ठीक है, ओके। यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हो, ये है वॉल, ये है वॉल, और इसी के जस्ट बाद ये वॉल जो है वो राउंडेड शेप में है। यहाँ पे देख रहे हो, ये राउंडेड शेप में है, और ये इसकी हाइट जो है इससे ऊंची है, ये काफ़ी ऊंचा है इस वॉल के कंपेयर से। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये बॉस्टन है। और ये किस लिए बनाया जाता है? जस्ट टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट। ओके, फोर्ट को सिक्योर करने के लिए बनाया जाता है। और इसमें ये होल होता है, इसमें क्या होता है, होल होता है, ताकि यहाँ से देखा जा सके चीज़ों को। ठीक है, अभी आपको थिंक करना है, मैंने इतना सब चीज़ समझा दिया, अब आपको थिंक करके ये होमवर्क में कर लेना है। गॉट इट? समझ रहे हो? वाई वर बॉस्टन्स मेड इन द फोर्ट वॉल? बॉस्टन क्यों बनाए जाते थे फोर्ट वॉल में? वाई वर बिग होल्स मेड इन देम? इनमें बड़े बड़े होल्स क्यों बनाए जाते थे? अभी बताया मैंने आपको। व्हाट डिफरेंस वुड बी देयर इफ़ यू वर टू लुक फ्रॉम अ स्ट्रेट फ्लैट वॉल और Boston at a height? How would the soldiers find peeping from the holes in the bastions useful while attacking? Okay, ये पूछ रहा है कि एक फ्लैट वॉल से खड़े होकर देखना और एक बास्टन से खड़े होकर देखना, ये सोल्जर्स के लिए कैसे हेल्पफुल होता है। ठीक है, बास्टन से अटैक करना काफ़ी यूजफुल होता है। कैसे? बिकॉज यहाँ से तो पहले आपका बॉडी कवर हो जाएगा, आपको कोई नहीं देख सकता, बट आप सबको देख सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात कि ये काफ़ी ऊंचाई पे है, तो यहाँ से अगर आप अटैक करते हो तो यकीनन आप अपने शत्रु को, अपने एनिमी को मारने में सफल रहोगे। ओके, अब देखो, ये तो वॉल की कहानी हो गई। अब व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट? हम फोर्ट के अंदर हमें क्या मिला? तो शैलजा, शैलजा बोलती है, आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी। डू यू थिंक द किंग बिल्ट द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हियर? शैलजा बोलती है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये जो फोर्ट है ये कितना पुराना होगा। डू यू थिंक द किंग बिल्ट, क्या तुमको लगता है कि ये जो फोर्ट बनाया गया वो किंग ने बनाया था खुद के रहने के लिए? कल्याणी बोलते, इट वाज रिटन आउटसाइड द कुतुब शाही सुल्तान रूल्ड हियर one after another from 1518 to 1687। ओके, ये हवेली के बाहर ये लोग देखते हैं, इस फोर्ट के बाहर लिखा हुआ रहता है कि इस जो हवेली मीन्स इस फोर्ट से कौन से सुल्तान रूल किए हैं, किस डायनेस्टी के सुल्तान ने रूल किया। डायनेस्टी का मतलब होता है एक तरीके से किंग की फैमिली। ठीक है, डायनेस्टी का क्या मतलब होता है? किंग की जो फैमिली होती है उसे हम डायनेस्टी बोलते हैं। तो ये कुतुब शाही सुल्तान जो थे, कुतुब शाही डायनेस्टी के जो सुल्तान थे, राजा थे, किंग थे, प्रिंस थे, वो यहाँ पे एक एक करके रूल करते गए थे। कब से कब तक रूल किया था इन्होंने इस फोर्ट से? 1518 से लेकर 1687 तक। ठीक है, अब दीदी यहाँ पे बोलती हैं, मच बिफोर दैट in 1200 this fort was made of mud and different rulers lived here। अच्छा, ये 1500 से यहाँ पे कौन रह रहा था? कुतुब शाही के सुल्तान रह के यहाँ से राज कर रहे थे। लेकिन इसको बनाया कब गया था? तो 1200 ईस्वी में, 1200 AD में। मतलब इनके रूल करने से 300 साल पहले से ही इसको क्या कर दिया गया था? बिल्ड कर दिया गया था। और ये किस चीज़ से बना था? तो मड का मतलब क्या होता है? जो एक पेस्ट होता है मिट्टी का, चूने का और वाटर मिला के बनाते हैं उसका, और उसी को मड बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मिट्टी का घर, बेसिकली मिट्टी का जो पेस्ट होता है उसी को मड बोलते हैं। तो उसका यूज करके ये बनाया गया, मतलब ब्रिक को चिपकाने के लिए मड का यूज किया गया। आजकल हम ब्रिक चिपकाने के लिए किसका यूज करते हैं? सीमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, ओके।
और यहाँ पे 1200 ईस्वी के बाद से कई रूलर्स ने भी अपार्ट फ्रॉम कुतुब शाही सुल्तान और भी कई रूलर्स ने यहाँ से रूल किया था। रूल करना मतलब शासन करना, यहाँ पे राज करना, ठीक है। ये कहाँ पे है एक्चुअली? ये है तेलंगाना में। कहाँ पे है? तेलंगाना, हैदराबाद में। गॉट इट? तेलंगाना एक स्टेट है और हैदराबाद वहाँ की क्या है? कैपिटल है। ओके, सैलजा अब बोलती है क्या? ओह लुक, दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट। यहाँ पे देखो, इस बोर्ड के पास क्या है? एक मैप है। किसके बारे में? तो इस पूरे फोर्ट के बारे में यहाँ पे मैप दिया गया है। अब ये कहाँ दिया गया है मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, let me see where is the map. I don't think there is any map. ओके, कोई बात नहीं। शैलजा को पता है कि यहाँ पे मैप है और वो मैप को देख के कुछ बोलना चाहती है। तो श्रीधर बोलता है, दिस मैप shows so many gardens, fields and factories. See, there are many places also inside the fort. इस मैप को देखकर श्रीधर बोलता है कि इस मैप में बहुत सी चीज़ें शो की गई हैं। तो हम इस मैप को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि इस मैप में इस फोर्ट में कई सारे प्लेसेस हैं। इसके अंदर भी गार्डन्स है, फील्ड्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे सामानें बनती होंगी, बिक्री होती होगी, मार्केट भी होगा। तो इस हवेली में मीन्स इस फोर्ट में के अंदर भी बहुत सारे प्लेसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, किसके मदद से पता चलता है? ये मैप जो कि एक बोर्ड पे बना होता है, उसके हेल्प से ये लोग बता पाते हैं कि इस हवेली में मीन्स इस फोर्ट में बहुत सी अदर प्लेसेस भी एग्जिस्ट करती थी। ओके, शैलजा बोलती है, दैट मीन्स दैट नॉट ओनली द सुल्तान बट मैनी अदर पीपल लाइक फार्मर्स, वर्कर्स मस्ट ऑल्सो हैव बिन लिविंग हियर। तो शैलजा इसके बाद बोलती है कि जब इस हवेली में फैक्ट्रीज थी, फील्ड्स थी, गार्डन्स थी, तो इसका मतलब ये है कि इससे रिलेटेड लोग भी यहाँ पे रहते होंगे, ठीक है। तो ना सिर्फ सुल्तान बल्कि इस फोर्ट में बहुत सारे और भी लोग जैसे कि फार्मर्स, वर्कर्स इस हवेली में रहते होंगे अलॉन्ग विथ किंग और क्वीन। ओके, अब कल्याणी बोलती है, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन। ये एक जो फोर्ट है ये एक कंप्लीट टाउन रहा होगा। मतलब ये जैसे कि हमारा एक टाउन होता है ना, उसमें हर ज़रूरत की चीज़ें हमें मिल जाती हैं, हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। इन द सेम वे उस समय भी इस फोर्ट में क्या रहा होगा? ये फोर्ट एक तरह से टाउन की तरह रहा होगा। इसमें रहने वाले लोग को बाहर नहीं जाना पड़ता था। एक तरीके से ये एक उनकी दुनिया ही थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में सुल्तान के पैलेस के बारे में पढ़ेंगे, जो इस फोर्ट में सुल्तान के रहने के लिए जो जगह बनाई गई थी, उसके पैलेस के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आप इस क्लास का जो होमवर्क है वो करेंगे, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये थिंक एंड डू वो करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, वाई किंग फोर्टिफाई देयर पैलेसेस। जो किंग्स होते हैं वो अपने पैलेसेस को फोर्टिफाई क्यों करते हैं, किलाबंदी क्यों करते हैं, ये आपको लिखना है। गॉट इट? थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।